हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग आज से क्लास 10th का चैप्टर 1 यानी कि वास्तविक संख्याएं को पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया, इसके कुल मिलाकर के 4 खंड। पहले खंड में हम लोग सीखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF ज्ञात करना तथा अन्य समस्याओं को हल करेंगे। इसके दूसरे खंड में हम लोग अंकगणित का आधारभूत प्रमेय सीखेंगे। तीसरे खंड में अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना सीखेंगे, सिद्ध करें कि √2 परिमेय अपरिमेय संख्या, इस प्रकार के समस्याओं को हल करेंगे। और चौथे खंड में हम लोग दशमलव प्रसार के बारे में बात करेंगे, शांत दशमलव प्रसार तथा अशांत दशमलव प्रसार। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याओं में ऐसे तो हम लोग क्लास 9th में संख्याओं के बारे में, संख्या के परिवार के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इन सब से आगे हम लोग आगे आते हैं। तो 10th क्लास में जो हम लोग को वास्तविक संख्या में पहला चीज पढ़ना है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है क्लास 10th के वास्तविक संख्या का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। पहले समझते हैं ये है क्या। तो यूक्लिड जो थे ये एक यूनानी या ग्रीक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने विभाजन से संबंधित एक एल्गोरिथम दिया था। अब समस्या ये आता है कि सर ये एल्गोरिथम फिर क्या है, ये एल्गोरिथम क्या है। तो हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले एल्गोरिथम के बारे में। तो एल्गोरिथम जो है ये हम लोग सबसे पहले एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम जो है, एल्गोरिथम हम लोग कहते हैं सुपरिभाषित, सु मतलब अच्छा, यानी अच्छे तरीके से परिभाषित चरणों की ऐसी श्रृंखला, सुपरिभाषित चरणों की ऐसी श्रृंखला जो किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है, एल्गोरिथम कहलाती है ना। तो एल्गोरिथम किसको कहते हैं हम लोग। तो एल्गोरिथम जो है ये सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है। सुपरिभाषित यानी कि अच्छे तरह से चरणों, यानी स्टेप बाय स्टेप है ना, हम लोग कदम से कदम आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल वैसे ही चरणों की एक ऐसी श्रृंखला जो क्या करती है, एक विशेष प्रकार की समस्या, यहाँ समस्या का मतलब क्वेश्चन से है, समस्या को हल करने की यानी कि उसको सॉल्व करने की हम लोग को विधि प्रदान करती है या फिर प्रक्रिया प्रदान करती है, एल्गोरिथम कहलाती है। तो ये यूक्लिड साहब जो थे वो विभाजन से संबंधित एक एल्गोरिथम दिए थे उसके बारे में। तो यहाँ हमने ये सीखा कि एल्गोरिथम क्या है। चलिए, एल्गोरिथम के बाद कहीं कहीं देखा क्या गया है कि इसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी लिख दिया गया है। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रमेयिका क्या है। तो प्रमेयिका हम लोग वैसे सिद्ध किए हुए कथन को कहते हैं, वैसा सिद्ध किया गया कथन जो पहले से ऑलरेडी सिद्ध है, वैसा सिद्ध किया गया कथन जो किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में वैसे सिद्ध किया गया, वैसा यहां ज्यादा बेटर रहेगा, वैसा सिद्ध किया गया कथन जो किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में सहायता प्रदान करता है, प्रमेयिका कहलाता है। तो प्रमेयिका क्या है भाई। तो प्रमेयिका ऑलरेडी पहले से एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका उपयोग हम लोग
किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में करते हैं। तो यहाँ हमने सीखा दो परिभाषा, है ना। सबसे पहले हमने यहाँ सीखा दो परिभाषा, किसका किसका, एल्गोरिथम का। तो एल्गोरिथम क्या है भाई, तो एल्गोरिथम है सुपरिभाषित चरणों की एक ऐसी श्रृंखला जो किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। तो वहीं प्रमेयिका क्या है, तो प्रमेयिका वैसा सिद्ध किया गया कथन है जो किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में सहायता प्रदान करता है, प्रमेयिका कहलाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने जो मुख्य टॉपिक है उस पर आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम 5 से भाग कर रहे हैं 17 में, तो कितनी बार में भाग करते हैं, 3 बार में। 15 लगाया, 2 बचा। कहते क्या क्या है भाई, तो इसे कहा हमने भाज्य, इसे कहा भाजक और इसे कहा शेषफल, नहीं सॉरी, ये हम लोग का भागफल, ये हमारा शेषफल। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इसमें बताया गया कि ये भाज्य बराबर जो है भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल होता है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमें क्या बताया गया कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है, जहां इस शेषफल का मान 0 के बराबर या 0 के बराबर तथा भाजक से छोटा होना चाहिए, है ना। शेषफल के बारे में एक कंडीशन क्या लगा हुआ, शर्त क्या लगा हुआ है शेषफल के बारे में कि ये शेषफल जो है ये 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, परंतु भाजक से हमेशा छोटा होगा, है ना। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इसको दिखाया गया। दिखाया किस प्रकार से गया, इस प्रकार से कहा गया कि मान लेते हैं कि कोई संख्या a है जिसमें हम b से भाग दे रहे हैं ना। हमने भाज्य की जगह क्या मान लिया है, a, है ना। कोई संख्या a में b से भाग दे रहे हैं, यानी भाजक हमारा b है। तब हम भागफल q को प्राप्त कर रहे हैं एवं शेषफल r कर रहे हैं। तब यहां से हमारा बन जाता है a बराबर b q प्लस r, और साथ में हम लोग उस कंडीशन को भी जोड़ लेते हैं कि ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा परंतु भाजक से छोटा होगा। ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमने क्या सीखा कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। इसको हमने इस प्रकार से समझा कि अगर हम किसी संख्या a में भाग दे, यानी हमने भाज्य की जगह क्या ले लिया है, a ले लिया। अगर किसी संख्या a में भाजक b से भाग दे तो भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त हो, तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी a बराबर b गुना q प्लस r। यही बन जाता है हमारा a बराबर b q प्लस r, जहां ये शेषफल जो है ये 0 से बड़ा किंतु 0 से बड़ा और 0 के बराबर किंतु भाजक से छोटा होता है। अब अगर हम चाहें इसे स्टेटमेंट के रूप में लिखे, कथन के रूप में लिखे, तो कैसे लिखेंगे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हम कथन के रूप में लिख रहे हैं कि माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है जिसमें भाजक b से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमने क्या पढ़ा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर, हमने पढ़ा a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ये शेषफल जो है ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर परंतु भाजक से हमेशा छोटा होगा। तो यहां तक हमने सीखा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब हम लोग सीखते हैं, अभी हमने सीख लिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब हम लोग सीखेंगे इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करना, जैसा कि एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है ना। हम लोग अपने वीडियो में
एग्जाम्पल, एक्सरसाइज सभी करेंगे। एक जैसे प्रश्न एक साथ करेंगे, भले ही वो एक्सरसाइज में पढ़ रहे हो या एग्जाम्पल में पढ़ रहे हो, है ना। एक जैसे प्रश्नों को हम लोग एक जगह पे हल करेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल 1 में दिखा कि हम लोग को ज्ञात करना है 4052 तथा 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सहायता से। इसका हम लोग एग्जाम्पल 1 में HCF निकालना सीखेंगे। HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे। महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलिए शुरू करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या करता है? सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ इसके चरणों को लिखेंगे। चलिए 4052 से भाग किया 12576 में, 3 बार लगा दिया, 2 तिहाई 6, 15 और 4 गुने 3 12। 6 में से 6 घटाया लड्डू, 7 में 5 घटाया 2, 5 में 1 गया 4। तो ये हमारा पहला चरण बना जिसमें कि A का वैल्यू 12576, B का वैल्यू 4052, Q का वैल्यू 3 और R का वैल्यू 420। इसको हम लोग लिखेंगे अपने प्रथम चरण में, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम लोग बना रहे हैं और एल्गोरिथम एक चरणबद्ध प्रक्रिया है, सुपरिभाषित चरणों की प्रक्रिया है। तो प्रथम चरण में हम लिख रहे हैं A बराबर BQ प्लस R। हमने पढ़ा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। तो A के जगह पर 12576 बराबर B के जगह पर 4052 गुना Q के जगह पर 3 और प्लस R के जगह पर 420। ये हम लोग का पहला चरण कंप्लीट हुआ। अब जैसा हमने पहले HCF निकालने के लिए किया है विभाजन विधि से, यहाँ भी बिल्कुल उसी प्रकार का करेंगे, है ना। करने क्या जा रहे हैं हम? तो अब जो शेषफल बना इसको भाजक बना देंगे और पहले वाला भाजक बन गया भाज्य। 4052 आ गया यहाँ पर। चलिए 9 टाइम्स 9 बार में लगा देते हैं। 0, 18 का 8, कैरी 1, 36 और 1 37। चलिए घटाया जाए, 2 में से लड्डू गया 2, 15 में 8 गया 7, ये 9 बच गया हम लोग का, 9 में से 7 गया 2 और 3 में 3 गया, खत्म। तो ये हमारा द्वितीय चरण में हमारा A का मान हो गया 4052, B का मान 420, Q का मान 9 और R का मान 272। इसको लिख देंगे हम लोग द्वितीय चरण में या दूसरे चरण में। तो द्वितीय चरण हमारा हो गया A के जगह पर 4052, B के जगह पर 420, Q के जगह पर 9 और R के जगह पर 272। चलिए तीसरे स्टेप में आते हैं। तीसरे स्टेप में आने के लिए फिर से जो हमारा शेषफल है अब भाजक बन गया। एक बार में लगाया हमने 272, 10 में 2 घटाया 8, ये 11 बन गया। 11 में 7 गया 4 और 3 में 2 गया 1। तो अब हमारे A के जगह पर आ गए हैं 420, B के जगह पर 272, Q के जगह पर 1 और R के जगह पर 148 लिख देंगे इस पूरे को तीसरे चरण यानी कि तृतीय चरण में। तो तृतीय चरण हमारा बना 420 बराबर 272 गुने 1 प्लस 148। अब आते हैं हम लोग अपने चतुर्थ चरण चौथे चरण में। चौथे चरण में ये वाला भाज्य बन गया हमारा 272, एक बार में ही लगाया 148, 12 में से 8 घटाया 4, अभी हमारा बच गया 6 में से 4 गया 2 और 2 में से 1 गया 1। ये हमारा चतुर्थ चरण। A के जगह पर 272, B के जगह पर 148, Q के जगह पर 1 और R के जगह पर 124। तो इसको लिख लेंगे हम लोग अपने चतुर्थ चरण में। तो हमारा चतुर्थ चरण बन गया 272 बराबर
ए के जगह 148, सॉरी बी के जगह 148, क्यू के जगह 1 और आर के जगह पर डाला 124। चलिए चतुर्थ चरण के बाद आते हैं अपने पांचवें चरण में। तो पांचवें चरण में 148 हमारा भाज्य बन गया, एक बार में ही लगाया 148 124, 8 में से 4 गया 4, 4 में 2 गया 2, तो ये हमारा बना पांचवा चरण यानी कि पंचम चरण। ये तब तक करते रहना जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। तो हमारा पांचवें चरण में ए का मान 148, ए के जगह, बी के जगह 124, क्यू के जगह 1 और आर के जगह 24। इसको रख देंगे हम लोग अपने पांचवें यानी कि पंचम चरण में। 148 ए के जगह, बी के जगह आ गया हमारा 124, क्यू के जगह 1 और आर शेषफल के जगह 24। अगले स्टेप में आते, अभी शेषफल 0 नहीं आया, जब तक शेषफल 0 ना आए तब तक ये काम करते रहेंगे, थकेंगे नहीं। 24 से इस बार हमारा भाज्य बन गया 124, 5 बार में लगाया 120, बच गया 4। ये हमारा ए का मान, ये बी का, ये क्यू और ये रहा आर। इसको डाल देंगे हम लोग अपने छठे चरण यानी कि षष्ठम चरण में या छठा चरण। तो छठे चरण में ए का मान 124, बी का मान 24, क्यू का 5 और आर के जगह 4। अब ये हमारा लास्ट स्टेप है ना, अब ये खत्म हो गया, बहुत बड़ा, इतनी 7 चढ़ने, 4 से 6 बार में 24। अब देख लीजिए शेषफल कितना आ गया हमारा 0। तो हमारा 7वां चरण के लिए ए का मान 24, बी का मान 4, क्यू का मान 6 और आर 0 आ गया भाई। तो ये हमारा बना सप्तम चरण। तो हमारे सप्तम चरण में ए का मान है 24, बी का मान है 4, क्यू का है 6 और शेषफल है 0। जिस स्टेप में, जिस चरण में हमारा शेषफल 0 आ जाए उसका भाजक ही हमारा HCF होता है। तो इस वाले प्रश्न में 7 स्टेप के बाद हमारा शेषफल 0 आया और 7वें स्टेप में हमारा भाजक यानी बी का मान था 4, इसलिए हमारा HCF किनका किनका 4052 तथा 12576 का कितना लाया हमने 4 लाया और ये हमारा हो गया आंसर। इसी प्रकार का और 3 प्रश्न हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन है जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार बिल्कुल उसी प्रकार बनेंगे जैसा कि हमने एग्जाम्पल 1 को बनाया। जैसे क्वेश्चन 1 का 1 देखते हैं। 1 के 1 में 135 और 225 का हमें LCM HCF महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। यहाँ फिर से हम लोग विभाजन का काम करते हैं। 135 से भाग करेंगे 225 में, एक बार में लगाया 135, 5 में 5 गया लड्डू, 12 में 3 गया 9। अब तो ये 1 है, 1 में 1 गया, ये भी खत्म है ना। तो ये हमारा प्रथम चरण। प्रथम चरण में हमारा ए का मान 225, बी का मान 135, क्यू का मान 1 और आर का मान 90। तो ये हमारा बना प्रथम चरण। प्रथम चरण में हमारा ए के जगह 225, बी के जगह 135, क्यू के जगह 1 और आर के जगह 90। आगे हम लोग अपने दूसरे चरण में आएंगे, है ना। दूसरे चरण में हमारा भाजक बन जाएगा 135, भाज्य बन जाएगा 135, भाजक बन गया हमारा शेषफल 90। एक बार में लगाया 90, 5 में लड्डू गया 5 और 13 में 9 गया 4। तो ये हमारा दूसरा चरण के लिए ए का मान हो गया 135, बी का मान 90, क्यू का मान 1 और आर का मान 45, है ना। तो ये हमारा दूसरा चरण। इसको द्वितीय चरण में लिखेंगे। तो हमारा द्वितीय चरण है, द्वितीय चरण में 135 बराबर 90 × 1 और प्लस 45। अब हम लोग अपने तीसरे चरण में आते हैं और तीसरे चरण में इसका कहानी हो गया खत्म। कैसे? तो 45 बना हमारा भाजक, भाज्य बन गया 90। 45 से 2 बार में
कहानी खत्म। तो हमारा ए का मान 90, बी का मान 45, क्यू का मान 2 और आर का मान 0। आर का मान 0 आ गया, बन गया हमारा HCF। तृतीय चरण में ही खत्म कहानी इसकी। तो तृतीय चरण में हमारा ए का मान 90, बी के जगह 45, क्यू के जगह 2 और आर के जगह 0। हमने सीखा क्या कि जिस चरण में शेषफल हमारा यानी आर का मान 0 आ जाए, उसका भाजक यानी जो बी का मान होता है वही हमारा HCF होता है। यानी कि हमारा HCF किसका किसका 135 एवं 225 का कितना आ गया, तो 45 आ गया। लगे हाथ। यहीं पर हम इसका दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। दूसरा सवाल इसी का सेकंड नंबर 196 और 38,220। इसका भी हम लोग को HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की ही सहायता से। यहीं पर कर लेते हैं। 196 से डिवाइड किया 38,220 में, एक बार में लगाया 196, 12 में से 6 घटाया तो 6 बचा। अभी हमारा 17 में 9 गया 8, ये 2 में से 1 गया 1, ऊपर से ही बाकी, अभी खत्म नहीं हुआ डिवीजन, अभी तो बाकी है ना। ऊपर से आया 2, 9 बार में लगाते हैं। 9 को 6 से किया 54 का 4 कैडी 5 और 19 को 9 से किया 171 और 5 176। चलिए घटाते हैं। तो 12 में से 4 गया 8 और ये हमारा बन गया 15, 15 में से 6 गया 9, 7 में 7, खत्म कहानी। ऊपर से ले आया 0 और लगा दिया 5 बार में। तो इसका प्रथम चरण में ही कहानी खत्म, यानी ये विभाज्य था। तो प्रथम चरण में ही हमने इसका HCF ज्ञात कर लिया, क्योंकि प्रथम चरण में ही हमारा शेषफल 0 आ गया है। तो प्रथम चरण में हमारा ए का मान 38,220, बी का मान 196, क्यू का मान 195 और आर आ गया 0। लिख लेंगे प्रथम चरण में ही इसको। हमारा हो गया ए के जगह 38,220, बी के जगह 196 196 यानी कि, और क्यू के जगह 195 195 और आर के जगह 0। जिस चरण में हमारा शेषफल 0 आ जाए उसका भाजक ही हमारा HCF होता है। यानी कि HCF 196 और 38,220 का आ गया हमारा 196, हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हमने 1 और 2 देखा। एक और सवाल करते हैं। तो अब हम करते हैं 1 का थर्ड क्वेश्चन। 1 के थर्ड में हमारा HCF ज्ञात करना हमें 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। चलिए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले विभाजन करेंगे। 255 का किया 867, 3 बार में लगाते हैं। 15 का 5 कैडी 1, 75 1 76। तो यहाँ से 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गया लड्डू और 8 में 7 गया 1। ए का मान हमारा 867, बी का मान 225, क्यू के जगह 3 और आर के जगह 102। ये हमारा प्रथम चरण बना। यानी कि प्रथम चरण में ए के जगह 867, बी के जगह 255, क्यू के जगह 3 और आर के जगह पर 102। आते हैं हम अब अपने दूसरे चरण में। दूसरे चरण के लिए शेषफल जो पहले चरण का बना वो हमारा भाजक, और पहले वाला भाजक अब बन गया भाज्य। अब 2 बार में लगाते हैं। 102 को 2 से किया तो 204, 5 में 4 गया 1 और 5 में लड्डू गया तो 5 बचा। यह हमारा दूसरा चरण। दूसरे चरण में ए का मान 255, बी का मान 102, क्यू का मान 2 और आर के जगह आ गया 51, है ना। तो इसको हम लोग अपना दूसरा चरण यानी कि द्वितीय चरण में लिख लेंगे। तो द्वितीय चरण हमारा हो गया 255 ए के जगह, बी के जगह 102, क्यू के जगह 2 और आर के जगह 51। आते हैं अपने तीसरे चरण में। तीसरे चरण के लिए दो बार में लगाया और 102 में से 102 घट गया। तो अब हमारे पास ए का मान 102 है, बी का 51, क्यू का 2 और आर 0। तीसरे चरण में, तृतीय चरण में हमारा शेषफल आ गया है 0, यानी हमें यहाँ HCF भी मिल गया। तो तीसरे चरण में ए का वैल्यू 102, बी के जगह 51,
Q के जगह 2 और R के जगह 0। तीसरे चरण में हमारा शेषफल 0 आया। जिस चरण में शेषफल 0 उसी का भाजक यानी B का मान HCF हो जाता है। यानी हमने HCF निकाल लिया 867 और 255 का कितना 51 हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग एक मिनट पॉज कर लो। अब हम सीखने जा रहे हैं, जैसा हमने अभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालना सीखा, तो अब HCF पर ही आधारित जो शाब्दिक प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम है, उन वैसे सवालों को हम लोग हल करने के लिए सीखेंगे। तो उदाहरण 3 देखते हैं हम लोग, है ना। उदाहरण 2 को हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, 3 नहीं, उदाहरण 4 देखते हैं हम लोग। उदाहरण 4 कह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां होनी चाहिए, है ना। ये था हमारा सवाल, है ना। एक मिठाई विक्रेता है जिसके पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 120 बादाम की बर्फियां हैं। 120 या 130, एक मिनट देख लेते हैं। 130 बादाम की बर्फियां हैं, है ना। तो हम देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 1 के बाद सीधे एग्जाम्पल 4 कर रहे हैं, एग्जाम्पल 2 और 3 करेंगे, है ना। एक जैसे सवाल हम एक साथ करने वाले हैं, है ना। चाहे वो एक्सरसाइज में कहीं पर भी एग्जिस्ट कर रहे हो, कहीं पर भी छुप करके बैठे हुए, हम लोग एक जैसे सवाल एक साथ करेंगे। तो एग्जाम्पल 1, उसके बाद हमने किया एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कि 3 सवाल थे। अब हम कर रहे हैं एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 हमारा था कि एक मिठाई विक्रेता है जिसके की पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह एक बड़े से परात में इन बर्फियों को इस प्रकार सजाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। तो हमें बताना है कि एक पंक्ति में बर्फियों की संख्या कितनी होगी। तो अब यहाँ पर हम एक पॉइंट से सोच सकते हैं, कॉन्सेप्ट देख सकते हैं ना। कॉन्सेप्ट दिमाग में डालना होगा। कॉन्सेप्ट क्या कि हमारे पास है क्या क्या भाई, तो 420 काजू की बर्फी है और 130 बादाम की बर्फी है। इन दोनों बर्फियों को जब हम प्लेट में सजाएंगे तो ऐसा तो नहीं कि हम 420 बर्फी को एक लाइन में ऐसा खड़ा कर दिए, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि 130 बर्फी को हम सीधे लाइन में खड़ा कर दिए। यानी अब जो हमारा आंसर यहाँ आएगा, बर्फियों की संख्या वो इन दोनों से कम होना चाहिए। तो जब ये बात समझ में आ जाए क्वेश्चन में कि अगर जो डेटा हमको दिया है इससे जो आंसर हमको लाना है वो कम हो, तो हम लोग HCF निकालेंगे। और ठीक इसका उल्टा, अगर जो डेटा हमको दिया है उससे जो हमारा आंसर वो ज्यादा होने वाला है, उस स्थिति में हम LCM निकालते हैं, जो कि हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे। अभी याद रखने वाली बात क्या, चूंकि हमको इन दोनों बर्फियों को सजाना है तो एक लाइन में जो एक पंक्ति में जो हम बर्फी रखेंगे इन दोनों से कम ही रखेंगे, है ना। तो उसके लिए हम क्या करने वाले, इन दोनों का निकालने वाले HCF, है ना। जहां भी इस बात का सेंस आ जाए कि LCM HCF वाले सवाल में कि दोनों को सजाना है या फिर दौड़ रहे हैं, तो उनके बीच उभयनिष्ठ यानी कि एक पंक्ति में कितने होंगे उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, जब आंसर हमको छोटा निकालना हो, इस डेटा से कम निकालना हो, तो हम लोग निकालते हैं HCF। तो इस वाले सवाल में भी हम लोग निकालेंगे HCF। 130 से भाग कर दिया हमने, 420 में 3 बार में लगाया 390, 0 और 12 में से 9 गया 3, ये तो खत्म हो गया। ये हमारा प्रथम चरण हो गया। तो प्रथम चरण में हमारा A का मान है 420, B का मान 130, Q के जगह पर 3 और R के जगह पर 30। तो प्रथम चरण में लिखा 420 बराबर 130 गुना 3 और प्लस R के जगह पर 30। अब हम लोग अपने दूसरे चरण में आएंगे। दूसरे चरण के लिए 30 हमारा भाजक बन गया और 130 बन गया भाज्य, आ गया यहाँ पर। 4 बार में हमने लगाया 30, 4 बार में किया 120, है ना। तो अब हमारा दूसरा चरण, द्वितीय चरण के लिए A का मान 130, इसको हम लोग ये कहते हैं ना, ये हमारा A, ये B, ये Q और ये R। तो हमने A बराबर BQ प्लस R पढ़ा, यानी 130 बराबर
30 गुने 4 और प्लस 10। तीसरे स्टेप में, तीसरे चरण में 30 बन गया हमारा भाज्य और 10 से 3 बार में कहानी खत्म, शेषफल आ गया 0। तो तीसरे चरण में यानी कि तृतीय चरण में a का मान 30 हो जाएगा, b के जगह 10, q के जगह 3 और r के जगह 0। क्या हो गया? a के जगह हो गया 30, b के जगह 10, q के जगह 3 और r के जगह 0। जिस चरण में हमारा शेषफल यानी r का वैल्यू 0 आ जाए वही HCF हो जाता है। यानी हमारा HCF किसका भाई? तो 420 और 130 का कितना ले आया हमने? 10। अब जितना HCF यही होगी हमारी प्रत्येक पंक्ति में बर्फियों की संख्या। तो प्रत्येक पंक्ति में बर्फियों की संख्या 10। एक पंक्ति में कितनी बर्फियां रखेगी वो मिठाई विक्रेता? 10 रखेंगी। बिल्कुल इसी प्रकार का एक और सवाल हमारे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जहां लिखा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं ना। बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन है ना। यहाँ पर क्या थी? बर्फियां थी और यहाँ पर परेड करने के लिए आर्मी के सदस्य, जिसमें 616 आर्मी के सदस्य और 32 सदस्य जो हैं वो बैंड वाले। और इन दोनों को ऐसे खड़ा होना है कि पंक्तियों में, एक पंक्ति में समान सैनिकों। फिर से भाई, तो एक लाइन में 32 को तो नहीं खड़ा कर देंगे ना, बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। 616 को भी नहीं कर सकते। यानी यहाँ भी जो हम आंसर लाने वाले हैं वो हमारा इन दोनों वैल्यू से कम होने वाला है। तो जहाँ भी वैल्यू कम होने वाला फील हो, अनुभव हो, क्या निकाल लेते हैं? HCF निकाल लेते हैं। तो 32 से भाग कर दिया 616 में, एक बार में लगाया 32, 11 में 2 गया 9 और ये बन गया हमारा 5, 5 में 3 गया 2, ऊपर से ले आया 6, 9 बार में लगा लेते हैं। 9 को 2 से किया 18 का 8, कैरी 1, 27 और 1 28, 16 में 8 गया 8 और ये तो खत्म। यानी हमारा प्रथम चरण A 616, B हो गया हमारा 32, Q 19 और R हमारा 8। तो प्रथम चरण ये सवाल नंबर है एक्सरसाइज 1.1 का, एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 3। 616 और 32 का HCF निकालेंगे हम लोग, है ना। क्यों निकाले भाई? समझ चुके अभी तक, क्योंकि इन दोनों वैल्यू से कम वैल्यू होगी आर्मी के उस सदस्यों की एक पंक्ति में, इसलिए HCF निकालने जा रहे हैं। जिसमें कि हमारा प्रथम चरण, पहला चरण A की जगह हमारा 616, B के जगह 32, Q के जगह 19 और R के जगह पर 8 आ जाएंगे हम अपने दूसरे चरण, द्वितीय चरण में। आठ से 4 बार में 32 और कहानी यहीं खत्म। तो ये हमारा द्वितीय चरण में ही कहानी बन गया, इसका पूरे हो गया, है ना। तो द्वितीय चरण A की जगह 32, B के जगह 8, Q के जगह 4 और शेषफल 0। जहां शेषफल 0 आ जाए उसका भाजक यानी B का वैल्यू हमारा HCF होता है। यानी हमने HCF निकाल लिया 616 और 32 का, कितना भाई? तो 8। यानी कि एक पंक्ति में सदस्यों की संख्या, तो पंक्ति में सदस्यों की संख्या हमने कितना ले आया? 8 सदस्य एक पंक्ति में मार्च करेंगे। तो इस प्रकार हमने आज सीखा एल्गोरिथम किसे कहते हैं, प्रमेयिका किसे कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से भाग करना तथा शाब्दिक समस्याओं को। अगले क्लास में एक्सरसाइज 1.1 के बाकी बचे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज को हम करेंगे। थैंक यू।